दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और संजू सैमसन को टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शानदार मुकाबले की, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। मैच काफी बड़ा था और दोनों ही टीमों पर जीत का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यानी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने शुरुआत से ही एक मजबूत स्कोर खड़ा करने की चुनौती थी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। अभिषेक शर्मा ने विल जैक्स के ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आर्चर की गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और फिर पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिखाई दे रही थी और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन चौथे ओवर में भारत को पहला झटका लगा, जब अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए। उस समय टीम इंडिया का स्कोर करीब 20 रन था। अब क्रीज पर आए ईशान किशन। ईशान किशन जैसे ही मैदान पर आए, उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के दौरान संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की। संजू सैमसन ने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। उन्होंने स्पिनर आदिल राशिद की गेंदों पर भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और लगातार चौके लगाकर रन गति को तेजी से बढ़ाया। दूसरी तरफ ईशान किशन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए बड़े बड़े शॉट लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 57 रन हो चुका था और सिर्फ 1 विकेट गिरा था, यानी टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी। ईशान किशन ने सैम करन के ओवर में एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का लगाकर रन रेट को और तेज कर दिया। संजू सैमसन इस दौरान कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में ताबड़तोड़ 66 रन बना डाले, जिसमें कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी की पूरी रणनीति को बिगाड़ कर रख दिया। ईशान किशन ने भी उनका शानदार साथ निभाया। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 29 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। हालांकि 9वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ईशान किशन आदिल राशिद की गेंद पर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 117 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जबकि संजू सैमसन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े हिटर बल्लेबाजी के लिए अभी बाकी थे। यानी साफ था कि भारतीय टीम आखिरी ओवरों में और ज्यादा आक्रामक होकर बल्लेबाजी करने वाली थी और इंग्लैंड के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी। करीब 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 117 रन पर 2 विकेट था और टीम तेजी से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाती है या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज मैच में वापसी करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ थी, इस मैच की शुरुआत में ही संजू सैमसन और ईशान किशन ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, उसने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी ही टी20 क्रिकेट में मैच का रुख पलट सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।